सभी प्यारे बच्चों का नमस्कार। स्वागत है आपका एमजी क्लासेस के प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी साथियों को पता है एमजी क्लासेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करवा रहा है। और रीजनिंग जो है बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उस तरीके की क्लास में हम रीजनिंग जो है वो अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं जो हम मोबाइल के ऊपर क्लास लेते थे। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। और आप सभी साथियों को पता है हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, अपनी इस क्लास के अंदर। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आरआरबी जो ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसके अंदर 30 नंबर की रीजनिंग आएगी जी। कितने की? 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। ठीक है, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी उस एग्जाम के अंदर आपके। ठीक है, और आप सभी साथियों को पता है आपका ये भी कमेंट था कि सर डायरेक्शन टेस्ट शुरुआत से करवाइए क्योंकि हमें मोबाइल पे ऊपर समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें स्क्रीन भी छोटी थी और उसमें समझाने में भी थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता था और बच्चों को भी समझ में नहीं आया था उसके अंदर। ठीक है, तो आपके लिए आज शुरुआत से पहली क्लास लेकर आए हैं रीजनिंग की, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, अपना पहला टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट और रीजनिंग की पहली क्लास है। ठीक है, रीजनिंग रीजनिंग की आपकी क्लास है। ठीक है, रीजनिंग की आपकी क्लास। सबसे पहले आप टॉपिक देखेंगे, इसके अंदर हम कम से कम 20 टॉपिक करेंगे। इसके अंदर हम कम से कम 20 टॉपिक करेंगे। 15 ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, 15 ऐसे टॉपिक है यानी कि जो मेन है जिनके अंदर से दो दो या एक एक या दो दो या तीन तीन क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये 15 टॉपिक तो ऐसे हैं। और ये जो इसके अंदर से बाकी 5 टॉपिक जो बचे ये ऐसे हैं कि इनके अंदर से ये मान लो कि अगर 4 शिफ्ट में पेपर है तो किसी एक शिफ्ट में इसके अंदर से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब रेयर पूछे जाते हैं इन 5 टाइप्स में से। ठीक है, तो ये 15 जो टाइप है ये हम जो मेन है इनको पूरा अच्छे से करेंगे ताकि इनके अंदर से हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लेंगे एक बार सभी। डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण आज हम टॉपिक इसके अंदर करेंगे। इसकी 2 क्लासेस तो हो चुकी थी लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया था इसलिए दोबारा से शुरू कर रहे हैं। दिशा दिशा परीक्षण। अब हमें दिशा परीक्षण की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है दिशा हमारी उत्तर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये हमारी दिशाएं होती है। और अगर मेन तरीके से पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने प्रकार की दिशाएं होती है। कुल कितने प्रकार की दिशाएं होती है? कुल 4 प्रकार की दिशाएं होती है। 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं मेन। अगर कुल मिलाकर बात करूं तो 8 प्रकार की होती है, जिसके अंदर से 4 जो है वो कौन सी है? मेन। और 4 जो है वो कौन सी है? सब सब डायरेक्शंस। ठीक है, यानी कि उप उप दिशाएं। उप दिशाएं। ठीक है, जो 4 है वो मेन है और जो बाकी 4 है वो उप दिशाएं हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल कुल मिलाकर हम 8 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है, आप सभी ने ज्यादातर तो सुना होगा कि 4 ही होती है। कौन सी? उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, लेकिन नहीं 8 होती है। ठीक है, कोई नहीं, 8 भी अभी आपको बढ़ाएंगे। एक सबसे पहले एक काम करेंगे, छोटा सा चार्ट बना लेंगे। सबसे पहले एक काम करेंगे, छोटा सा चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के माध्यम से हम इसको समझेंगे। छोटा सा चार्ट बनाएंगे। इस चार्ट के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब ये जो है जो मैंने 4 बनाए हैं, 4 आपकी मेन डायरेक्शन होती है, वो यही ही होगी। ठीक है, मैं अभी इनको प्रणाम लिख देता हूँ कौन सी कहाँ होगी, आप उस हिसाब से इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगी उत्तर दिशा, उत्तर। और यह होगी हमारी पूर्व, यह होगी हमारी दक्षिण,
दक्षिण, ये होगी हमारी पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, ये 4 टाइप की हमारी जो है मेन दिशाएं होती हैं। अब हम इसके अंदर सब डायरेक्शन बनाएंगे जिसको हम उप दिशाएं कहते हैं। उप दिशाएं कौन सी होगी, ठीक है, हम इसके अंदर उप दिशाएं बनाएंगे। ठीक है, चलिए। ये होगी इसकी उप दिशाएं, कौन सी होगी, उप दिशाएं। ठीक है, मैं अब देखिए उप दिशाएं हम कैसे पता करेंगे। ये उत्तर है और ये पूर्व है, यह उत्तर है और यह पूर्व है। इन दोनों के बीच की, इन दोनों के जो बीच की होगी वो कौन सी होगी, उत्तर पूर्व होगी। कौन सी होगी, उत्तर, उत्तर पूर्व। और इन दोनों के बीच की जो होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच की होगी कौन सी होगी, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। और इन दोनों के जो बीच की होगी वो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। ये 4 हमारी 1 2 3 और 4, ये 4 हमारी उप दिशाएं हैं। और जो ये ब्लू मार्कर से लिखी है ये हमारी मेन डायरेक्शन है, यानी कि मुख्य दिशाएं हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें एक चीज समझनी है, ये एंगल बने हैं जी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि इधर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो वो किस प्रकार बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। 90 डिग्री का एंगल आप सभी को पता है, यही 90 डिग्री का एंगल होता है। कि यही 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है क्या वो इसी प्रकार का होता है, एक बार सभी साथी बताएंगे, इसी टाइप का होता है क्या। जी हाँ, 90 डिग्री का एंगल इसी टाइप का होता है। तो ये इसी प्रकार का एंगल कहाँ बन रहा है, कि यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है पूर्व दिशा के बीच और उत्तर पूर्व दिशा के बीच, ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, यह 45 डिग्री का। आप सभी को पता होगा अगर यहीं से मैं 45 डिग्री का एंगल बनाऊं तो यहाँ से बीचों बीच ये बनेगा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये बड़ा जो इस प्रकार से है ये है 90 डिग्री का, और जो इसके बीच से गया वो है 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे उसके अंदर हमें बताएगा कि 90 डिग्री इस तरफ घूमिए, 90 डिग्री उस तरफ घूमिए, 180 डिग्री उस तरफ घूमिए। ठीक है, तो आपको एंगल के हिसाब से ही घूमना होगा। ठीक है, एंगल के हिसाब से ही। चलिए, एंगल के हिसाब से ही आपको टर्न लेना होगा इसके अंदर। ठीक है, फटाफट ये चार्ट बनाइए एक बार फटाफट से सभी साथी। बन गया चार्ट, चलिए। तो आप इसके अंदर हमने पढ़ा कितने प्रकार की दिशाएं होती है, एक बार लिख लीजिए, 8 दिशाएं होती हैं, 8 दिशा होती है। ठीक है, जो 4 इधर जो 4 होगी वो कुछ कौन सी होगी, इधर जो 4 होगी वह मुख्य दिशाएं हम लिखेंगे। मुख्य दिशाओं में हम लिखेंगे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये 4 दिशाएं हमारी कौन सी है, मेन। इधर लिख लेंगे, इस 4 की जगह मेन लिखिए। ठीक है, 4 मेन दिशाएं होगी और 4 हमारी उप दिशाएं होगी। 4 कौन सी होगी, उप दिशाएं होगी। उप दिशाएं कौन सी होगी, एक बार देखो, उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार का चार्ट बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, वरना आप भी गया होगा कुछ इस चार्ट की मुख्य जरूरत भी नहीं है, लेकिन उस साइड वाला जरूर बनाइए जो इस साइड बना हुआ है। ठीक है, ये चार्ट आप एक बार जरूर बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह जरूरी है, ये चार्ट सभी साथी एक बार जरूर बनाएंगे क्योंकि इसके बिहाफ पे हम पूरा लेसन समझने वाले हैं। इसके बिहाफ पे हम पूरा लेसन इसके अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
आज सैटरडे है साथियों, सैटरडे को आपकी ये क्लास रात 8 बजे ये क्लास ली जा रही है। सैटरडे को रात 8 बजे आपकी ये क्लास जो है वो ली जा रही है। डेली आपकी जो क्लास होगी वो रात को 8 बजे होगी और एक क्लास आपकी सुबह 8 बजे होगी, ठीक है। तो आप इन दोनों क्लासों में जुड़िए। रीजनिंग का बहुत बड़ा हमारा सिलेबस है, इसको जल्दी से जल्दी हम कवर करेंगे उसके बाद, ताकि हम पीवी केवल लगा सकें और रिविजन कर सकें, ठीक है। इस समझाने का कार्य आपका इसके ऊपर हुआ करेगा, और जो पीवी के क्वेश्चन होंगे वो आपके पीडीएफ के जरिए जैसे पहली वाली क्लासों में हुआ था वो फोन में होगा, ठीक है। हाँ, और आप करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चली हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस पर जाकर प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपका आरआरबी ग्रुप डी का बैच है, एक्सप्रेस बैच है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको रीजनिंग की प्ले लिस्ट मिलेगी। अगर उस रीजनिंग की पर जाएंगे तो वहाँ पर सभी क्लासेज रीजनिंग की होगी। अगर इस पर जाएंगे तो वो सभी क्लासेस आपको करंट अफेयर्स की मिलेंगी, ठीक है। चलिए, अब हम इसके अंदर देखेंगे दो नियम पढ़ेंगे। अब हम इसके अंदर मुड़ने के दो नियम, ठीक है। मुड़ने के दो नियम, मुड़ने के नियम पढ़ेंगे हम। इसके अंदर हेडिंग डालेंगे मुड़ने के नियम, हेडिंग डालेंगे मुड़ने के नियम। हेडिंग डालो सभी, मुड़ने के नियम, मुड़ने के नियम। कितने नियम होते हैं भाई मुड़ने के, बताया गया एक बार साथी की, अगर किसी को पता हो मुड़ने के कितने नियम होते हैं, बताओ। मुड़ने के कितने नियम होते हैं, अगर किसी को पता हो तो जल्दी से जल्दी बताए। मुड़ने के टोटल दो नियम होते हैं, मुड़ने के टोटल दो नियम होते हैं, दो, ठीक है। कौन से होते हैं? एक होता है दक्षिणावर्त, जिसको हम लिखेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और एक होता है वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दो नियम होते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम इसमें हमने देखा कि ये किसके नियम है, मुड़ने के। अगर मुड़ेंगे तो इन्हीं दो नियम के हिसाब से मुड़ेंगे इस लेसन के अंदर हम, ठीक है। इस लेसन के अंदर ध्यान रखना कि आगे भी रीजनिंग के अंदर हमें काम आएंगे, ठीक है। चलिए, आपको ये दोनों एक बार समझा देते हैं, नीचे समझ लेंगे। चलो, हम हेडिंग डालेंगे एक बार दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त कौन से होते हैं, एक बार हेडिंग डालेंगे। हम दक्षिणावर्त पढ़ेंगे। पहले देखो, मैं एक घड़ी बना देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार की हमारी घड़ी होती है, कुछ इसी प्रकार से घड़ी होती है। थोड़ी बड़ी बनाए, ओके, बड़ी बनाते हैं। देखो, इसी प्रकार से होती है हमारी घड़ी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक दो भी लिख देते हैं, चलो। ठीक है, ये हमारी घड़ी है। इस टाइम जो समय है वो कितना हो गया, 12 बजकर 5 मिनट। 12 बजकर 5 मिनट। अगर हमें 1 बजकर 5 मिनट करना हो तो हम ये सुई किस दिशा की ओर घूमेगी, यह सुई इसी दिशा की तरफ घूमेगी। चाहे हमें 11 बजाने हो, चाहे हमें 1 बजाना हो, चाहे हमें 2 बजाना हो, ये इसी तरीके से जाएगी, ठीक है। ये इसी तरीके से जाएगी। तो जिस तरफ घड़ी की सुई की दिशा जाती है, जिस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा जाती है, उसी तरीके से हम इसके अंदर मुड़ेंगे। अगर हमें बोल दिया जाए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है, उत्तर कहाँ पे है, ये रहा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज कौन सा होगा, यहाँ से घड़ी की सुई इसी तरफ जाएगी, घड़ी की सुई जो है वो इसी तरफ जाएगी। अगर 90 डिग्री बोला है तो हम पूर्व में आकर रुक जाएंगे, तो वो पूर्व में बोल जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री इतना ही होता है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है तो हम इस साइड आ जाते, ठीक है। अगर बोलता है कि हमें जितना हम बोलेंगे, अगर 360 बोलता तो वापस उत्तर में आ जाते, लेकिन पूरा गोल चक्कर लेकर आते, ठीक है। इसी प्रकार जिस तरफ घड़ी की सुई की जो दिशा होती है घूमने की, उसी तरफ हमारी उसी को हम दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज बोलते हैं। और नाम से ही आप समझ गए होंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब
घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज के अंदर मोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं कितने साथी उसको सोल्व कर पाएंगे अब। ठीक है, बिल्कुल छोटा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा जिस प्रकार से मैं दूंगा, क्योंकि ये बहुत इजी टाइप है क्वेश्चन। जो पेपर आपका होता है उसके अंदर जो है वो मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो कम से कम आपको 3 से 4 बार मोड़ेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेस तैयार करने के लिए सिर्फ एक बार मोड़ूंगा अभी। ठीक है, चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, दोनों क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, चलो लिखता हूँ। राम उत्तर दिशा में खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है। ठीक है, यहां से उसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाए और दिशा का ज्ञात करें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसमें हमने दक्षिणावर्त घुमाया, और एक क्वेश्चन और आपको अभी दे देता हूं। अगला क्वेश्चन आपका ये होगा, राम पूर्व दिशा में खड़ा है, वह 45 डिग्री वामावर्त 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 घूमता है। अब वह किस दिशा में है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिया, अगर राइटिंग में कोई दिक्कत है तो मैं आपको मुंह से बोलकर बता रहा हूँ, वरना मैं इसको साफ साफ भी लिख दूँ, सिर्फ समझाने के लिए है। पीवी क्या में आपको साफ साफ मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। राम उत्तर दिशा में खड़ा है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाइए और दिशा का ज्ञात करें। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वह राम पूर्व दिशा में खड़ा है, वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, वह किस दिशा में है। ठीक है, दोनों का आंसर फटाफट से आप मुझे दे दीजिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप जो है मुझे फटाफट से देंगे। ठीक है, फटाफट से इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से बताएंगे। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, एक तो हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस प्रकार होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये किस प्रकार होगा, और आप समझ भी जाएंगे कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो हम एक मार्कर का यूज करेंगे, चलो रेड मार्कर का हम इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, राम जो है वह उत्तर दिशा में खड़ा है, राम जो है वो कौन सी दिशा में खड़ा है, दिशा उठा लीजिए, कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा यहाँ पर कहाँ है, ये रही। ठीक है, राम इस दिशा में हमने खड़ा कर दिया। ठीक है, राम उत्तर दिशा में खड़ा है, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का एंगल किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये इस साइड भी हो जाएगा, ये इस प्रकार भी हो सकता है, या इस प्रकार भी हो सकता है, मतलब सीधा होना चाहिए, तो 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, 90 डिग्री कौन सी तरफ घूमना भाई, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मैंने बताया था घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है उसी तरफ 90 डिग्री घुमाइए। 90 डिग्री घुमाएंगे तो वह उत्तर से घूमेगा, यहाँ पर कितना हो गया 45, और यहाँ पर कितना हो गया 45, 45 45 90, 90 डिग्री घूम कर वह किस दिशा में आया, पूर्व दिशा में आया, बस। तो फिर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा इसका राइट आंसर है। ठीक है, पूर्व दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी का ये क्वेश्चन ठीक रहा होगा। अब दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। राम पूर्व दिशा में खड़ा है, कौन सी दिशा में खड़ा किया राम को, पूर्व दिशा में खड़ा किया।
ठीक है, वह 45 डिग्री वामावर्त, अब 45 डिग्री घुमाया गया है वामावर्त। अब सभी बच्चे क्या गलती करेंगे, इसको इसी तरफ घुमाएंगे, इसी तरफ नहीं घुमाना, इधर दक्षिणावर्त था, घड़ी की सुई की दिशा थी, वामावर्त है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अगर घड़ी इस तरफ घूमती है, इस तरफ घड़ी घूमती है तो विपरीत दिशा ये होगी। तो ये यहाँ पर है कितना डिग्री घुमाना, 45, 45 घुमाए कहाँ आया, उत्तर पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, सभी को उम्मीद करता हूँ सभी को ये टाइप समझ में आया होगा। कोई इतना बड़ा इसके अंदर समझने वाली कोई इतनी खास बात नहीं थी, सभी को समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है उस प्रकार का। ठीक है, अब आएगा जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार से। पहले हम इसके 3 टाइप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इजी, एक पढ़ेंगे मीडियम, एक पढ़ेंगे फिर हाई लेवल। ठीक है, पहले हम इजी लेवल देख लेते हैं। इजी लेवल में लिखिए श्याम, श्याम वाले लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसमें मान सकते हैं। ठीक है, इतना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो कोई है व्यक्ति है जिसका नाम ए है, ए उत्तर दिशा में खड़ा है, खड़ा है, वह 180 डिग्री, 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ना वह किस दिशा में है। ठीक है, सभी को एक क्लियर दिख रहा होगा, बताएंगे एक बार सभी साथी। हाँ जी, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। ठीक है, चलो भाई इसका आंसर करो भाई फटाफट, सारे आंसर करेंगे इसका सारे फटाफट से। करिए भाई, करिए करिए, शाबाश। उम्मीद है सभी साथी इसका आंसर कर लेंगे, लेकिन अगर जिनसे साथियों से नहीं हो रहा उनको मैं समझा देता हूँ, उनसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा सा चार्ट बना लेंगे एक बार यहाँ पर रफ से टाइप का। मैंने आपको कहा था यह उत्तर दिशा हो जाएगी, यह पूर्व दिशा हो जाएगी, यह दक्षिण दिशा हो जाएगी, यह पश्चिम दिशा हो जाएगी। इनके बीच की सब दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और यह उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। सभी को दिशाओं का चार्ट बनाना आ गया होगा। थोड़ा रफ से टाइप का बना लेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर पूरा सजाते जाके बनाने का हमारे पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, ए उत्तर दिशा में खड़ा है, कौन सी दिशा में, ए को कौन सी दिशा में खड़ा कर दिया, ए को उत्तर दिशा में खड़ा कर दिया। उत्तर दिशा कौन सी, उत्तर दिशा ये है। ठीक है, इस यही दिशा है उत्तर, उत्तर दिशा में खड़ा है, 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, 180 डिग्री इसको वामावर्त घुमाएंगे। ठीक है, अब वामावर्त यही घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होगी। ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा कौन सी होती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, इस तरफ मुड़ेगा। अब इसको इस तरफ हम घुमाएंगे, देखो इधर घुमा 45, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर आया 90। ठीक है, और 45 और फिर 45 90। ठीक है, 90 और 90 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री घूमकर कौन सी दिशा में आया, दक्षिण दिशा में आया। इतना काम हमारा हो गया। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। और फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब यहाँ से दक्षिणावर्त घुमाइए इसको 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि ये यहाँ पर है, घड़ी इसी तरफ घूमेगी, घड़ी की सुई जो है वो इसी तरफ घूमेगी ना, तो वह कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा, वह पश्चिम दिशा के अंदर पहुंच जाएगा। क्योंकि यहाँ से ये देखिए एंगल इतना है, तो ये 90 डिग्री घुमाएंगे तो वह पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। इस में एक मेन दिशा से दूसरी मेन दिशा का जो गैप है वह 90 डिग्री है, समझने में आसान रहेगा। और एक उप दिशा से अगली उप दिशा का जो गैप है वह भी 90 डिग्री है। और अगर मैं बताऊं एक मेन का और एक उप का जो कितना है वह 45 डिग्री है। एक देखो मेन, मेन टू मेन
90, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है भाई, इसका भी 90, मतलब इसके बाद अगर ये आएगी तो इसका भी 90, इसके बाद ये आएगी तो इसका भी 90, इसके बाद ये आएगी तो इसका भी 90, इसके बाद ये आएगी तो इसका भी 90। अगर इसका 90 है तो ये एक और जोड़ देंगे तो इधर 180 हो जाएगा इसका, ठीक है। और मेन टू सब 45 डिग्री, ठीक है। और सब टू सब, ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर उप दिशा से उप दिशा का बीच का गैप भी कितना है, इसके और इसके बीच का गैप भी कितना है 90, और इसके और इसके बीच का गैप भी कितना है 90 डिग्री। और मेन टू सब यानी कि अगर हम उत्तर दिशा से उत्तर पूर्व में जाएंगे तो इसका 45 डिग्री है, ठीक है। याद रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा बड़े इसका कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो 90 डिग्री दक्षिण में पहुंच चुका था या 180 डिग्री घूमने के बाद यहाँ से, ठीक है। और 90 डिग्री अब इसको दक्षिणावर्त घुमाया, दक्षिणावर्त यही दिशा होगी, पहुंचकर पश्चिम दिशा में आ जाएगा, इसका आंसर पश्चिम दिशा हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम दिशा, ठीक है। सभी को ये टाइप समझ में आया होगा। हमारे उस क्लास के अंदर एक बच्चा कह रहा था तो सर एक टाइप करवाओगे और एक ही टाइप के आप एमसीक्यू हमसे पहले पूछ लेंगे ताकि वो टाइप हम कवर करते चले, ठीक है। तो हाँ हाँ, मैं आपको अब ये इसके 5 टाइप होते हैं, इस लेसन के कितने 5 टाइप होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसका आज हम पहला प्रकार कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, दिशा, दिशा ज्ञात करने पर आधारित आधारित प्रश्न। दिशा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न हम इसका कर रहे हैं। इसके अलावा इसके 4 टाइप और हैं, वो हम आगे करेंगे। आज आपको इसके अंदर समझाने का काम मैं इसके अंदर आपको करूंगा, और अगली जो क्लास होगी उसके अंदर आपको इसका दूरी ज्ञात करने पर आधारित, मतलब आज की जो क्लास मतलब सैटरडे, आज की जो क्लास है उसके अंदर आपको ये समझाया जाएगा, और कल जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर इसके आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं वो आपसे इसके अंदर एमसीक्यू करवाए जाएंगे, ठीक है। और जो हमारी मंडे को जो क्लास होगी उसके अंदर इसका दूसरा टाइप हम करेंगे, ठीक है। आज इसको आपको समझा के छोड़ेंगे, और लगभग समझ में आ भी गया होगा, इतना कोई लंबा चौड़ा टाइप नहीं है, सबसे आसान टाइप है डायरेक्शन टेस्ट का, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप फटाफट आंसर कर पाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, ए उत्तर दिशा से 180 डिग्री दक्षिणावर्त व 90 डिग्री वामावर्त तथा पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दिशा ज्ञात करें। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करो, चलो इसको फटाफट से बिल्कुल 2 मिनट के अंदर करके दिखाएंगे आपको। देखिए फटाफट क्या कर लेना है, चार्ट बना लेना है। सभी को पता चल गया होगा दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है, दक्षिण दिशा है, पश्चिम दिशा है, ठीक है। सभी को ये दिशा पता चल गई होगी, जिसको ये दिशा पता चल गई समझ लो कि ये टाइप आपका क्लियर है, ये टाइप आपका क्लियर है, ठीक है। एक उत्तर दिशा में खड़ा है, इस दिशा के अंदर आपने उसको खड़ा किया, 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया, यहाँ से आपने यहाँ लेके आए 90, यहाँ से यहाँ लेके आए 90, 90 90 180, तो यह दक्षिण में पहुंच गया, ठीक है। कौन सी दिशा में पहुंच गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, 90 90 90 90 प्लस करेंगे तो 180 डिग्री पहुंच चुका है ये दक्षिण में, ठीक है। तो 90 डिग्री वामावर्त, अब यहाँ से 90 डिग्री इसको वामावर्त घुमाइए, यहाँ से 90 डिग्री फिर वामावर्त घुमाइए, वामावर्त यानी कि ये इस साइड आया था, क्योंकि घड़ी की दिशा से इससे विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो यह पूर्व में पहुंचेगा। पुनः 90 डिग्री दक्षिण, पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त, अब फिर इसको 90 डिग्री दक्षिणा, 90 वापिस गया, ठीक है। अब 90 ही वापिस आएगा, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको उसी दिशा के ऊपर बार बार घुमाया फिर आया जाएगा, ठीक है। आसान आसान से टाइप के क्वेश्चन है, कोई इतना लंबे चौड़े इसके अंदर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार सभी ये बताएंगे भाई समझ में आया है या नहीं आया। समझ में आ गया है तो आपको कल को इसके एमसीक्यू करवा देंगे, अगर आपको यह समझ में आया तो कल को आपको इसके
एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे इस टाइप के, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, कमेंट करना, ठीक है। एमसीक्यू की क्लास तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, उसको तैयार फटाफट से हम कर लेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आप जो है, हाँ वो मोबाइल पे होगी भाई, वो क्लास जो है वो आपकी मोबाइल पर होगी, मतलब उसके अंदर आपको पीडीएफ दिखा दी जाएगी, सिर्फ उसके अंदर आपको साउंड आएगी और आपको बता दिया जाएगा कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। आप अपना मैच कर लेना। अच्छा हाँ, सिर्फ उसी टाइप के होंगे, मैं आपको बता दूं, शायद 20 से 25 एमसीक्यू लेकर आएंगे जो पिछले कुछ सालों में रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं, जो पिछले कुछ सालों में रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। नौकरी का जिम्मा इस बार एमजी क्लासेस ने उठाया है, तो क्लियर करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये टाइप सभी को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ ताकि कोई डाउट आपको ना रहे और कल की क्लास में आप इसको आसानी से कर सको, ठीक है। मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन दे देता हूँ। सीमा उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ी है, वह घड़ी की दिशा घड़ी की दिशा घड़ी की दिशा में 270, चलो पहले 180 घुमा लो, 180 डिग्री, 180 डिग्री घूमती है, घूमती है और पुनः उसी दिशा में, उसी दिशा में 90 डिग्री और 90 डिग्री घूमती है, घूमती है। अंत में वह अंत में वह अंत में वह अंत में वह 2 बार दक्षिणावर्त, अंत में वह 2 बार घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में 45 डिग्री प्रत्येक प्रत्येक बार घूमती है। अब वह किस दिशा में है, वह किस दिशा में है, ठीक है। देखिए भाई, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि ये जो है पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर में जो है वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार सभी क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि आपको क्या पता मेरी लैंग्वेज में समझ में ना आ रहा हो, मैं रिपीट कर देता हूँ। सीमा उत्तर दिशा में मुंह कर कर खड़ी है, वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमती है और पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री घूमती है। अंत में वह 2 बार घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री प्रत्येक बार घूमती है। अब वह किस दिशा में है? फटाफट क्वेश्चन उतार ले एक बार, फिर इसको सोल्व करेंगे। और जिसने उतार लिया और जिसको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर, कमेंट कर दो फटाफट से, कमेंट करेंगे भाई फटाफट से। कमेंट करेंगे भाई फटाफट। चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। छोटा सा मैंने कहा था चार्ट बना लेना है, छोटा सा चार्ट बनाएंगे।
उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, 4 दिशा। ठीक है। सीमा उत्तर दिशा में मुंह कर खड़ी है। कौन सी दिशा की तरफ मुंह कर खड़ी है? उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा पे आप खड़े हो जाइए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़ी है। वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, घड़ी की दिशा यानी कि घड़ी किस तरफ घूमती है? घड़ी इसी तरफ घूमेगी। अगर यहाँ पे है तो घड़ी इसी तरफ घूमेगी। ठीक है। तो कितना डिग्री का उसने 180, यहाँ तक आए कितना डिग्री हुआ? 90। यहाँ तक आए कितना हुआ? 180। तो हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पर। ठीक है, जहां पर उसने कहा था पहुंचने को, यहाँ तक। वह पुनः उसी दिशा में यानी इसी दिशा में, अगर हम इस तरफ मुड़े हैं तो इसी तरफ मुड़ना है आगे भी। 90 डिग्री और घूमती है। 90 डिग्री और घूमी, 90 डिग्री और घूमकर वह पश्चिम में आ गई। कौन सी दिशा में आ गई? पश्चिम में आ गई, क्योंकि एक का 90 का है, इसके और इसके बीच का 90, इसके और इसके बीच का 90। तो हम यहाँ पर पहुंचे थे और हमें 90 डिग्री घूमने को कहा, तो 90 डिग्री हम यहाँ पर आ गए। ठीक है। और अंत में वह 2 बार घूमती है। अब वह 2 बार घूमती है और प्रत्येक बार 45 डिग्री, 2 बार मुड़ेगी और प्रत्येक बार जो है 45 डिग्री मुड़ेगी। किस दिशा में मुड़ेगी? घड़ी की विपरीत दिशा। अब तक हम घड़ी की दिशा चल रहे थे, इसकी विपरीत कौन सी होगी? इसकी विपरीत यही होगी। हम वापस जाएंगे, हम वापस जाएंगे। तो 45 घुमाओ पहले यहाँ से। 45 आई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 45 और 45 यहाँ पर। 45 45 कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना डिग्री घूमने को कहा था घड़ी की विपरीत दिशा में? 45। प्रत्येक बार कितनी बार घूमी थी? 2 बार। 45 45 हमने घुमा दिया 2 बार, कितना हो गया? 90 डिग्री। किस दिशा में आ गई? दक्षिण दिशा में। तो लिख दीजिए आंसर अपना फटाफट से। दक्षिण दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। ठीक है। अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस बार इसके क्वेश्चन सोल्व करने से। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आपको मैंने इसके हर प्रकार से क्वेश्चन करवा दिए हैं और सभी को समझ में भी आ गया होगा। कल को इसकी 25 एमसीक्यू की क्लास होगी। 25 एमसीक्यू की क्लास इसकी आपको कल को होगी। ठीक है, 25 एमसीक्यू की क्लास होगी कल को। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, उसमें से आपको कम से कम 23 स्कोर करना होगा। 23 स्कोर जो है वो आपका बेस्ट स्कोर है। अगर 25 करेगा तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा स्कोर मैं इसको मानूंगा। अगर सेफ स्कोर की बात करें, अगर कोई वीक बच्चा है तो 20 का स्कोर उसको भी इसके अंदर करना पड़ेगा। 20 का स्कोर उसको भी सेफ स्कोर इसके अंदर माना जाएगा। अगर किसी के 20 से कम है, अगर किसी के टेस्ट के अंदर 20 से कम आते हैं तो इस क्लास को दोबारा देखें। जो आज वाली क्लास है, मतलब मैं कल को ये क्लास करवाऊंगा। अगर उस क्लास में 25 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 25 में से अगर किसी के 30 मार्क्स ठीक होते हैं तो मतलब उसको समझ में आया है। अगर 25 होते हैं तो उसको सब समझ में आया है। अगर जिसको 23 होते हैं तो उसको भी समझ में आया है, मैं मानता हूँ। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप जल्दी जल्दी में भी गलत करते हैं या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में अगर भी गलत करते, हो सकता है ऐसा। ठीक है। और अगर किसी साथी के 20 है तो वह सेफ स्कोर के अंदर है, मतलब उसको भी समझ में आया है, लेकिन वह क्लास को देख ले। ठीक है, ताकि वो 25 तक पहुंच जाए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हमने कुछ समझा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो जिस साथी के 20 से कम अगर 19 भी है तो वो उस क्लास को दोबारा जरूर देखेगा। ठीक है, दोबारा देखना है, दोबारा इस क्लास को देखना है जिसके जो नंबर है वो 19 है, 19 या 19 से कम, ताकि आप भी 20 या 23 तक पहुंच सके। ठीक है, देखेगा 20 वाला भी, अगर उसको 25 तक जाना होगा। ठीक है, लेकिन मैं 19 वाले को रिकमेंड करता हूँ कि उसको एक क्लास जरूर देखनी होगी। तो कल को आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी। हाँ भाई, एक बात बता दूं, ये जो 25 क्वेश्चन होंगे ये ऐसे नहीं होंगे कि मेरी तरफ से बनाए हुए होंगे। ये पीवी क्या होंगे? कौन से होंगे? पीवी क्या होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो आपके आज तक रेलवे के एग्जाम हुए, जैसे 2018 में हुआ था, फिर 2000 आपका शायद 21 में हुआ था, पता नहीं 22 में हुआ था, और एक अभी आपका 2025 में हुए हैं। ठीक है, इनसे उठाए गए क्वेश्चन होंगे। ये जो 25 क्वेश्चन होंगे डायरेक्शन टेस्ट के, इनके अंदर से उठाए हुए होंगे। मैं इधर उधर से कुछ नहीं करवाऊंगा, जो पूछा गया है ना पहले रेलवे में, उस वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रेलवे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये टाइप समझ में आया होगा। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये ये जो एक टाइप है, ये अगर आपको एक क्लास पक्की है तो आप 30 में से एक नंबर आज पक्का कर गए, एक नंबर आप आज पक्का कर चुके हैं।
क्योंकि मैंने आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे हैं या फिर खुद से भी दिए हैं, तो सबके अंदर मैंने इसको इस टाइप को जरूर देखा है, बिल्कुल 101% देखा है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। चार चार हमारे हरियाणा के अंदर तो भाई जरूर आते हैं, ठीक है। और मैंने बाहर के वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखा है इसको, ठीक है। तो सभी साथियों से उम्मीद है कि कल क्लास में और भी ज्यादा संख्या से जुड़ेंगे, और क्लास समझ में आई हो, मैं ये नहीं कहता कि करो, क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं आज की क्लास को, और कल फिर मिलेंगे हम। अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देते हैं, अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देते हैं तो कल को मॉर्निंग में ही क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी साथियों का क्लास के अंदर जुड़ने के लिए, ठीक है। क्लास के अंदर जुड़ने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।